सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। शिवपुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 11वें, 12वें और 13वें अध्याय के साथ एक बार फिर से हम आपके सन्मुख उपस्थित हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शिवलिंग की हमें किस प्रकार और कैसे स्थापना करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि हमें शिवलिंग कहाँ पर स्थापित करना चाहिए। तब सूत जी ने कहा कि किसी भी पवित्र नदी के तट पर ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ उसकी नित्य प्रति पूजा हो सके। अगर आप जल प्रतिष्ठा करनी चाहते हैं तो छोटा शिवलिंग या मूर्ति, और अगर अचल प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो वहाँ पर बड़ा शिवलिंग या बड़ी मूर्ति अच्छी मानी जाती है। 12 अंगुल का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है, और उससे अगर छोटा है तो वो आपको न्यून फल देने वाला होगा, अगर अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं मानी गई है। इसके अलावा आवाहन, आसन, आर्ध्य, पाद्य, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं जिनसे शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके अलावा आर्ध्य से लेकर नैवेद्य तक भी हम पूजन कर सकते हैं। ये सभी यथाशक्ति करें। ये सब अगर हम करते हैं तो शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। इसके अलावा शिव क्षेत्र में अगर आप जाते हैं और वहाँ 7, 5, 3 या 1 रात निवास करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी माना गया है, विशेषकर कलयुग में, जो कि बहुत ही सरल है क्योंकि वो तत्काल ही शिव पद को प्राप्त कराता है। तब ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी शिव पद प्राप्त करें। इस पर सूत जी ने कहा कि सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें, पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग जैसे अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। गंगा नदी की तटभूमि पहले से भी अधिक पुण्यदायक हो जाती है। शोणभद्र नद की 10 धाराएं हैं और बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। नर्मदा के 24 मुख हैं और उसमें स्नान और उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कृष्णवेदी नदी का जल बड़ा ही पवित्र माना गया है और यह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है और विष्णु लोक को प्रदान कर देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कर गए हैं और यह ब्रह्म लोक से लौटे हुए जो जीव होते हैं वो उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप और शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानदायक माना गया है। यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। तब यमुना और शोणभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। इसके अलावा सूत जी ने कहा कि शिव क्षेत्र में पाप करना वज्र के समान है, इसीलिए पुण्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी पाप ना करें। और गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं जहाँ पर अगर आप निवास करते हैं तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करता है। वहीं छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। वहीं तीर्थों में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है और वो कई कल्पों तक भी, कल्प कालांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा उसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। फिर ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, स्वर्ग और नरक में जाना पड़ता है, वो क्या कर्म है जिससे हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
इस पर सूत जी बोले कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्राप्त धन के 3 भाग करे। पहला धर्म, दूसरा बुद्धि और तीसरा अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए खर्च करे और बचत का कोष नियत करे। किसी को कष्ट ना दे और थोड़े में ही निर्वाहन करने की आदत डाले। अगर कृषि का कमाया हुआ धन है, खेती बाड़ी से आपकी कमाई हुई मेहनत की पूंजी है, तो उससे पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करें और शेष धन से धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी को चलाएं। अन्यथा नरक में जाना पड़ेगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, या फिर बेकार के खर्चे बढ़ेंगे, या आपकी खेती नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा व्यापार में प्राप्त धन का 6वां भाग दान करने योग्य होता है। दान देकर दूसरों से ना कहें उसकी प्रशंसा, या सब जगह ये ना कहते घूमें कि हमने ये दान किया है, अन्यथा वो दान बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगा। प्रातः और सायंकाल दोनों समय पूजन करें, हवन करें। यदि दोनों समय ना कर सकें तो कम से कम एक समय तो अवश्य करें और अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। अभी आपने सुना बिंदुएश्वर संहिता में 11वां, 12वां और 13वां अध्याय। आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक इंतजार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं। नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।